हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राम सिंहपुर स्टडी में। मैं राजन सर एक बार फिर से आपके नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आज के हम इस वीडियो में क्लास 9 के NCERT मैथ के एक्सरसाइज 1.A के प्रश्न करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 20 और 40 के बीच समस्त समधन पूर्णांक है। तो आपको पूछ रहा है कि 20 से 40 के बीच कितनी समधन पूर्णांक होंगे। तो आपको लिखना पड़ेगा सम संख्या क्या होता है, जो केवल 2 से भाज्य हो। तो आपका हो जाएगा 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38। ठीक, तो आपकी यही एक संख्या हो जाएगी 20 और 40 के बीच समस्त धन पूर्णांक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका कह रहा है कि 1 से 10 तक के अभाज्य धन पूर्णांक लिखे। तो अभाज्य धन पूर्णांक का मतलब पूछ रहा है कि 1 से 10 तक के बीच अभाज्य संख्या क्या क्या होगी। तो 1 से 10 तक के बीच अभाज्य संख्या हो जाएगी 2, 3, 5, 7। 1 से 10 तक के बीच अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो जाएगी, 2, 3, 5, 7। अभाज्य संख्या वह संख्या होता है जिसका केवल 2 ही फैक्टर हो, मतलब या तो वह 1 से कटे या तो वह स्वयं से कटे। ऐसे संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यह जितनी संख्या है या तो यह स्वयं से कटेंगी या तो 1 से कटेंगी। तो ऐसे संख्या क्या हो जाएगी, आपको 1 से 10 तक के अभाज्य धन पूर्णांक आपके क्या हो जाएंगे, 2, 3, 5, 7। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि 2a + 1 का क्रमानुयायी पूर्णांक होगा। ठीक, तो आपको जैसे कोई आपको क्रमानुयायी 1, 2, 3, 4, 5 क्रम में कोई संख्या लिखना है। तो आपको सिंपली ऐसे क्वेश्चन को ट्रिक सॉल्व करने का ट्रिक हमारा क्या है कि जब भी पूछे कि 2a या कोई भी संख्या पूछे, अब पूछे कि क्रमानुयायी पूर्णांक होगा, तो ऐसी संख्या में आपको क्या करना है, प्लस जोड़ देना है। क्या करना है, +1 जोड़ देना है, आपका क्रमानुयायी आ जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2a + 2 और ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, तो जब कोई अंक दिया रहे और उसका क्रमानुयायी पूछे तो केवल सिंपल उसमें आपको क्या जोड़ना, 1 जोड़ देना है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। क्या, 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि वह संख्या, उसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि जिसका योग क्या हो, 0 हो। ठीक, 2/3 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि जिसका योग क्या हो, 0 हो। तो जब इसमें -2/3 जोड़ेंगे तो हमारा योग क्या आ जाएगा, 0। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल ट्रिक है कि जो संख्या आपका दिया है, यदि प्लस में दिया है तो आपको माइनस में लिख देना है, माइनस में दिया है तो आपको प्लस में लिख देना है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम। तो यहाँ पे है 2/3, तो 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा, योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा -2/3 और यही हमारा हो जाएगा आंसर। इसी पे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है कि -5 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो देखिए, गुणात्मक प्रतिलोम का नियम क्या होता है कि यदि जो संख्या दिया है उस संख्या में ऐसी कौन सी संख्या का गुणा किया जाए कि जिसका आंसर क्या है, 1 आए। ऐसी कौन सी संख्या का इसमें गुणा किया जाए कि इसका आंसर क्या है, सॉल्व करने पर 1 आए। तो इसका आंसर क्या होगा कि -1/5। जब इसको तो गुणा करेंगे तो 1 आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि यदि आपका क्या दिया है, जैसे -5 दिया है तो आपको इसको क्या लिख देना है, -1/5। यदि आपको दिया रहता कि -1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम तो आप लिख देते 5 -5। ठीक,
तो आपको क्या पूछना है, इसको क्या लिख देना है, बटे में लिख देना है। तो आपको पूछा है -5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो -5 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा -1/5 और यही हमारा हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि P + Q और P - Q के योगात्मक प्रतिलोम होगा। योगात्मक प्रतिलोम का हमने क्या यहीं पे बताया है क्वेश्चन नंबर 4 में कि योगात्मक प्रतिलोम में हम क्या करते हैं, जो संख्या प्लस में रहता है उसको माइनस में लिखते हैं और जो माइनस में रहता है उसको हमें प्लस में लिखते हैं। तो P + Q का योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा क्या, -P + Q और एक ठो क्या है आपका P - Q, तो इसको लिखेंगे -P - Q और यही हमारा हो जाएगा आंसर। इसी पे और अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि x के किस मान के लिए 5 गुणे कोष्टक में 3 गुणे 2 कोष्टक बंद बराबर 5 गुणे 3 कोष्टक बंद गुणे x कथन सत्य है। कथन सत्य का मतलब इसे हमें क्या बनना है, x का मान निकालना है। तो आपको क्या दिया है, 5 गुणे 3 गुणे 2 बराबर 5 गुणे 3 गुणे x। जब इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 5 गुणे 3 गुणे 2 बटे यहाँ पे बराबर लिखेंगे 5 गुणे 3 गुणे x। x का मान निकालने के लिए इसको 75 करेंगे तो लिखेंगे 5 गुणे 3 गुणे 2 बटे 5 गुणे 3। 5 से 5 कटेगा, 3 से 3 कटेगा बराबर x। तो x का मान क्या आ जाएगा, 2 और यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो इसी पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां हमारा क्या कह रहा है। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। तो योज्य प्रतिलोम क्या कह रहा है, पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। तो वह संख्या है आपका 0। ठीक, यदि आप 0 का प्रतिलोम करेंगे तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो वह संख्या कौन सा हो जाएगा, 0 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारा देखिए 9वां क्या कह रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9वां हमारा कह रहा है, यदि a एक समधन पूर्णांक है तो संख्या a-1 a+1 सम है अथवा विषम। तो यहाँ पे आप क्या करिए कि मान लो a बराबर हमने कोई क्या मान लिया, समधन पूर्णांक। तो a बराबर समधन पूर्णांक आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, हमने डैश कुछ संख्या मान लिया। अब यहाँ पे कह रहा है कि a-1 और a+1 सम है अथवा विषम। तो आपको क्या कह रहा है, a-1 और a+1। अब यहाँ पे आप मान लो a बराबर पहले 2 रखो तो लिखेंगे 2-1 गुणे 2+1। अब इसको हल करेंगे तो 1 गुणे 3 बराबर 3। ठीक, तो यहाँ पे आपका कौन सा संख्या है, विषम आया। कोई भी संख्या आप रखेंगे तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका संख्या क्या आएगा, विषम। और आपको पूछ रहा है कि जब a एक समधन पूर्णांक है तो संख्या a-1 और a+1 सम है अथवा विषम। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि a हमारा क्या हो जाएगा, विषम और यही हमारा हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10वां, संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखिए। तो संख्या रेखा पर हम क्या लिख रहे हैं, पहले हम एक रेखा बना लेंगे, लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, इसका योग लिखिए। तो योग पहले हम 0 से 5 तक जाएंगे तो 0 से 5 हमारा यहाँ पे हो जाएगा। फिर हमें क्या दिखाना है, 7,
फिर हमें दिखाना है 7। तो टोटल तो हम जोड़ेंगे तो एक ठो तो हमारा यहाँ से जाएंगे 7 तक, यहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक हम जाएंगे 7, लेकिन इनका योग हमें दिखाना है। तो इनका हमें योग दिखाना है तो हमें क्या करेंगे, हम लिखेंगे 5 + 7 बराबर कितना आ जाएगा 12। अब इनका हमें योग दिखाना पड़ेगा तो टोटल कितना जाएगा 12। तो लिखेंगे 0 से लेके 12 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल हमारा कितनी हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा टोटल 12, लेकिन यहाँ पे हमें कौन सा आंसर आएगा, यही आएगा हमारा 12। संख्या रेखा पे हमें यही दर्शाना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ये तो क्वेश्चन यही हो गया। अगला क्वेश्चन के लिए देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि सत्य अथवा असत्य, मतलब इसमें हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। तो इसमें 11वां का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 धन पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य है। ठीक, तो पहले हमें 2 धन पूर्णांकों का, तो 2 धन पूर्णांकों का गुणक सदैव अभाज्य नहीं होता। तो यह है आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, असत्य। कैसे, ये भी देख लो, क्योंकि अभाज्य संख्या हमारा क्या होता है, यहाँ पे कहा है 2 धन पूर्णांकों, तो अभाज्य संख्या हम लेंगे क्या 2 3 5 7। ठीक, हमने कोई संख्या ले लिया अभाज्य संख्या। अब कह रहा है कि इसमें से 2 संख्या लेना है और उसका गुणनफल करने पर अभाज्य ही आएगा। मान लो हमने ले लिया 2 और 3, 2 और 3 का गुणा किया कितना आया 6 आया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 × 5 बराबर कितना है 15 आया। तो यहाँ पे ये क्या है, 6 हमारा क्या है भाज्य संख्या है। तो 6 हमारा भाज्य संख्या है, तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि 6 हमारा क्या है भाज्य संख्या है। तो 6 हमारा भाज्य संख्या है, तो यहाँ पे तो कह रहा है कि सदैव अभाज्य होता है। तो यह क्वेश्चन हमारा क्या है, गलत है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसी पे देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसमें का बी क्या कह रहा है, 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है। ये भी देख लें। अब मान लो यहाँ पे हमने ले लिया 2 + 3 बराबर कितना आ गया 5। अब कहेंगे सर ये तो अभाज्य है, लेकिन यहीं पे हम ले ले 3 + 5 बराबर कितना आ जाएगा 8। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का योग भाज्य और अभाज्य दोनों होता है, लेकिन यहाँ पे हमें पूछा है कि अभाज्य होता है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब क्वेश्चन इसमें का क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहा है, यदि a और b कोई ऋण पूर्णांक है तब a + b भी एक ऋण पूर्णांक होगा। तो मान लो हमने a बराबर कोई संख्या मान लिया, a बराबर -2, b बराबर भी हमने मान लिया -3। अब कह रहा है कि इनका योग भी जब हमने ऋण माना है तो कह रहा है कि a + b, क्या कह रहा है a + b का मान भी ऋण होगा। तो सही कह रहा है। तो 2 - 3 जब इसको जोड़ेंगे तो माइनस 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 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -5। तो 2 ऋणात्मक संख्याओं का योग एक ऋणात्मक होता है, और यही आपका पूछा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है यदि a एक धन पूर्णांक है, a + 1 a + 2 a + 3 24 से विभाज्य है। तो यदि मान लो हम कोई a बराबर धन पूर्णांक मान लेते हैं। ठीक, a बराबर हम एक धन पूर्णांक मान लेते हैं, 1 2 3 4 5 मान लिया। अब कह रहा है a जो समीकरण मतलब a जो संख्या दिया है क्या यह 24 से विभाज्य हो जाएगी। तो हम देखते हैं, मान लो क्या संख्या दिया, a + 1 a + 2 और a + 3 दिया है। मान लो हम a बराबर 1 रखते हैं, a बराबर 1, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 1 + 1 1 + 2 1 + 3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो जाएगा 1 × 2 × 3 ×
4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 24। तो हम यह कह सकते हैं कि a एक धन पूर्णांक है, तो हमारा यह क्या है 24 से विभाज्य है। ठीक, हम यह कह सकते हैं। तो यह हमारा क्या है 24 से विभाज्य है, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि a एक समधन पूर्णांक है। ठीक, इसमें 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a एक समधन पूर्णांक है, b एक विषम धन पूर्णांक है, तो इनमें कौन सा सम होगा। मतलब ये जो संख्या समीकरण है इसमें आपको देखना है कि कौन सा सम होगा और कौन सा विषम। लेकिन यहाँ पे हमें केवल पूछा कि कौन सा सम होगा, तो मान लेते हैं हम संख्या मान लेते हैं क्या, a बराबर हमने मान लिया क्या समधन पूर्णांक, a बराबर समधन पूर्णांक। तो समधन पूर्णांक क्या हो जाएगा 2 4 6 डैश डैश। और हमें b बराबर क्या मानना है, b बराबर विषम धन पूर्णांक। मान लो 1, मान लो 1 3 5, ठीक, ऐसे डैश डैश मान लो। लेकिन हमें केवल a b दो ही संख्या लेना है। मान लो a बराबर मान लो 2, b बराबर मान लो 1, मान लिया। लेकिन इसमें से हमें यह देखना है कि कौन सा क्या होगा समधन पूर्णांक हो। तो मान लो हमें क्या दिया a स्क्वायर b स्क्वायर, तो यदि हम a स्क्वायर की जगह रखेंगे क्या 2, तो 2 दूनी के 4। यदि 2 का वर्ग करेंगे a स्क्वायर करेंगे इसका तो 4 होगा। 4 हमारा क्या होगा सम होगा। तो इसे हम क्या सकते हैं कि एक ठो तो हमारा a स्क्वायर हो जाएगा। अब b स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर 1 का करेंगे तो b सम होगा, b को नहीं लेंगे। मान लो यहाँ पे लेते हैं तो 2 1 3, a प्लस b नहीं होगा क्योंकि a प्लस b सॉल्व करेंगे तो जाएगा 2 प्लस 1, ये विषम आ जाएगा, तो a प्लस b नहीं लेंगे। एक तो मान लेते हैं a गुणित b, a गुणित b लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2 गुणे 1 बराबर आ जाएगा 2। तो ये हमारा क्या है सम है, तो हम एक ठो लेंगे क्या a गुणित b ले लिए। एक हम लेते हैं a प्लस 1, तो a प्लस 1 लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे क्या a का मान है 2, a क्या है 2 प्लस 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 1 3, 3 दूनी के 6, ये हमारा क्या आ जाएगा सम आ जाएगा। तो इसको भी हम लिख सकते हैं एक ठो क्या आ जाएगा a प्लस 1, ठीक। और इसको हम देखते हैं क्या a हमारा सम आएगा कि विषम। तो यहाँ पे इसको चेक करने के लिए हम क्या लिखेंगे b प्लस 1, तो b का मान है 1, 1 प्लस 1 बराबर 2, 2 कम 2 2 ही आएगा। तो एक ठो तो हमारा ये भी हो जाएगा b प्लस 1। तो इतनी जो संख्या ये हमारा क्या है सम एक पूर्णांक होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि धन पूर्णांक के किन गुण धर्म से, ठीक, पूछ रहा है कि धन पूर्णांक के किन गुण धर्म के अंतर्गत कथन सत्य है। मतलब पूछ रहा है कि यह कौन से गुण धर्म से कथन सत्य है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यह योग पर गुण वितरण, योग पर गुण वितरण, गुण के गुणात्मक वितरण, योग गुण के योग पर गुणा के वितरण नियम से, ठीक। और यदि बी वाला पूछे तो बी वाला हमारा हो जाएगा योग का साहचर्य नियम से। और हमारा सी वाला हो जाएगा गुणा के क्रमानुसार, क्या गुणा के क्रम विनिमय नियम से। और डी वाला हमारा हो जाएगा निरसन के नियम से। यह हमारा क्या है सत्य है।
हमें इसमें केवल यह बताना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा बराबर है, यह किसके किसके नियम से हमारा क्या है, बराबर है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, योग पर गुणा के नियम, वितरण नियम से। ठीक, तो यदि यह जैसे आपको नियम नहीं आता है कि यह कैसे हो रहा है, तो इस वीडियो को हमारा देखने के बाद हमें कमेंट में बोल दीजिएगा, इस पर हम एक वीडियो बना देंगे सभी नियम पर। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि संख्या रेखा पर -5 -2 0 1 2 5 को दर्शाइए। तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको ऐसे लिख देना है क्या, -5 -2 -1 0 1 2 3 4 5। लेकिन हमें क्या दर्शाना है, 5 को दर्शाना है, 2 को दर्शाना है और -2 को दर्शाना है और -5 को। ठीक, तो ऐसे इसको लिख देंगे। तो वीडियो देखने के बाद यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।